अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है, बहुत मज़ेदार सा मेन्यू है, मीठा भी है, उसके साथ नमकीन भी है, प्रॉपर तरीके से एक पूरा मेन्यू बन रहा है आपके लिए और बड़ा मज़ेदार सा। सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं हर किसी को और खानी भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसको चेंज करके बनाया जाए, मज़ेदार करके बनाया जाए तो उसकी बात ही अलग होती है। आज बहुत मज़ेदार सी अचारी अरवी बन रही है, लेकिन बहुत मज़ेदार सी और बड़ी सिंपल सी, ठीक है। इसके साथ हम बनाएंगे एक बहुत मज़ेदार से गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल ये पंजाब की ख़ास ये डिश होती है, चाहे वो शादी हो या कोई भी ऐसी तकरीब हो, गुड़ वाले चावल वहाँ ज़रूर बनते हैं और बड़े मज़ेदार और बड़े आसान तरीके के साथ गुड़ वाले चावल जो सॉफ्ट भी हो और मीठे भी हो और मज़ेदार भी हो, ठीक है। और इसके साथ गोश्त भी बन रहा है, भुना हुआ गोश्त, प्रॉपर तरीके से पूरा मेन्यू है। गोश्त भी बन रहा है, साथ में भुना गोश्त भी बन रहा है, साथ में गुड़ वाले चावल बने और साथ में एक सब्ज़ी भी बन रही है। तो आज की जो सारी रेसिपीज़ है, ज़ाहिर है हर सारी रेसिपीज़ के अंदर क्या है, हमें लगाना पड़ता है तड़का। और तड़का जब लगाना पड़ता है तो हमेशा इस चीज़ का हमें ख्याल करना पड़ता है, जो हम ऑयल या जो भी हम घी इस्तेमाल करें वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, बहुत अच्छी कंपनी का हो, ताकि जो हम खाना खा रहे हैं, जब हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, वो हमारी सेहत के लिए नुकसान देना हो। तो इस पर मेरा जो पूरा एतमाद है ये है शाहताज कुकिंग ऑयल। देखिए, शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज बनास्पति, ये बेहतरीन किस्म के ऑयल और बनास्पति है। कहते हैं ना, शाहताज सेहत भरी खुशियों का राज, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए और शाहताज ज़रा सा और। जी हाँ, बिल्कुल, हम इसीलिए कहते हैं ज़रा सा और खाना, ज़रा सा और। जब अच्छा खाना पका होता है, अच्छे ऑयल या अच्छे बनास्पति पका होता है तो सब फरमाइशी कर रहे थे कि ज़रा सा और। तो इसी तरह से शाहताज कुकिंग ऑयल भी ज़रा सा और। तो यहाँ पर जो हमारे खाने बनेंगे, इनमें तड़का लगेगा तो हम क्या करेंगे, शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति दोनों का इस्तेमाल करेंगे। जायके से भरपूर शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति प्यार से खाना खिलाने का सिलसिला यूं ही चलते रहना चाहिए। तो आज जो तड़के लगेंगे वो हम लगाएंगे शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति के लिए। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। राइस के, इसलिए कि गुड़ वाले चावल हमें कम से कम आधा पौना घंटा दम पे देने पड़ते हैं। इसी तरह से जर्दे को भी हमें घंटा या पौना घंटा देना पड़ता है। तो अज्जा नोट कीजिएगा। उबले हुए सेला चावल आधा किलो, गुड़ 750 ग्राम, पिसा नारियल हस्बे ज़रूरत, पानी 1 कप है। यहाँ पर हमारे पास शाहताज बनास्पति है 1 कप, सब्ज़ इलायची 4-10, सौंफ 2 खाने के चम्मच, मिक्स ड्राई फ्रूट 1 कप। बड़े आसान तरीके के साथ, कोई इसमें इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, इतनी क्विक रेसिपी है ना कि आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े की है। अच्छा, सिर्फ इसको मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे, ठीक है, बल्कि इसी चूल्हे पे रखती हूँ, मेल्ट हो जाएगा फिर हम दम पे रखेंगे यहाँ पर एक, ठीक है जी। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेंगे 1 कप पानी, ठीक है। आपने 1 कप पानी ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप आपने पानी डालना है। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ जो मेरे पास है ये है 750 ग्राम, ठीक है, तकरीबन 3 पाव के जितना आप कह सकते हैं। अगर आप ले रहे हैं आधा किलो चावल तो आप उससे थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा गुड़ लेंगे। अगर हम ज़र्दा बनाते हैं तो ज़र्दे में जितने चावल होते हैं उतना ही हम क्या करते हैं, उसमें हम लेते हैं चीनी का मिकदार, दोनों इक्वल क्वांटिटी में थे। लेकिन जब गुड़ वाले चावल बनाते हैं तो गुड़ वाले चावल में थोड़े से ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, 1 पाव ज़्यादा लेना पड़ता है। तो आधा किलो चावल के अंदर हम 3 पाव के जितना तकरीबन गुड़ डालेंगे। अच्छा जी, गुड़ के साथ यहाँ पर हमें डालूँगी बाकी के इंग्रेडिएंट्स, आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। यहाँ पर हम डाल रहे हैं इसके, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा ये आपके सामने 1 कप पानी, इसके बाद 750 ग्राम के जितना इसमें गुड़, किशमिश ये आप ले लीजिएगा, नारियल इसमें ले लीजिएगा, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए भी रखूँगी, बारीक कटा हुआ नारियल। इसके बाद बादाम, इलायची, चाहे आप तोड़ के डाल दें या साबुत डाल दें, 2 खाने के चम्मच सौंफ, ठीक है, 2 टेबलस्पून सौंफ के, थोड़ा सा पिसा नारियल डालते हैं, बाकी हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर है हमारे पास शाहताज बनास्पति, उसका इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन हमें आधा कप के जितना चाहिए शाहताज बनास्पति। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तकरीबन आधा किलो। बहुत ज़बरदस्त बनास्पति है। आप बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, कोरमा बना रहे हैं, ज़र्दा बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, हर किसी में आप इसका इस्तेमाल करें, इसका तड़का लगाएं और खानों के अंदर जायका और ज़्यादा बढ़ाएं। अच्छा जी, ये भी गुड़ हमारा जो है ये इस तरह से मेल्ट हो रहा है। साथ में हमने डाल दिया है इसमें सारे इंग्रेडिएंट। सौंफ का बड़ा अच्छा अरोमा इसमें आता है। आप ये भी कर सकते हैं, सौंफ के साथ पका भी सकते हैं, शीरा बना सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास गुड़ जो था बहुत अच्छी क्वालिटी का था, तो मैंने क्या कि इसको डायरेक्ट इसमें डाल दिया। अच्छा जी, अब इसमें जाएंगे यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये राइस। अच्छा, थोड़ा सा ये आपको लगेगा कि ज़रा ज़्यादा लिक्विड में है, ठीक है, ठीक है जी, थोड़ा सा ये ज़्यादा लिक्विड में लगेगा आपको, इसलिए कि जब इसको दम पे देते हैं हम तकरीबन आधा पौना घंटा, तो उसमें क्या होता है कि ये जो है ना सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बस अब इसको ये दम पे चला जाएगा। सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर गुड़ की जो गुठलियाँ नज़र आ रही हैं ये भी इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगी। बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मैं रख देती हूँ दम पे। अच्छी तरह से ये बड़ा अच्छा सा दम आ जाएगा और उसके बाद ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा और मज़े लेके खाएगा। ठीक है, मेरे पास राइस ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने पूरे नाप के तकरीबन आधा किलो के जितने चावल इसमें डाल दिए। बस अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये शीरे के साथ बहुत अच्छे से पक जाए। बल्कि इस चूल्हे पे रखूँगी इसलिए कि ये जो चूल्हा है ना ये स्लो है, ये आराम से इसमें जो है ये दम पे आते रहेंगे। तो अब देखिए शीरा इसमें काफ़ी नज़र आ रहा था उस टाइम पे, लेकिन अब सारा इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। लेकिन अभी जब एक पौना घंटा ये दम पे आएंगे तो बिल्कुल और भी ज़्यादा ये जज्ब हो जाएगा। तो ये जा रहा है यहाँ पर दम पे, इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। और ये देखिए कितना झटपट ये आपके गुड़ वाले चावल जो है वो रेडी हो गए। बस अच्छी तरह से इसको हम कवर कर देंगे दबा के, ताकि इसकी स्टीम जो है बाहर ना निकले। ये रेडी हो गए, ठीक है जी। बाकी के थोड़े से मेरे पास गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इसका मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, तो मैं एक जगह इसको मिक्स करके रख लेती हूँ। ये बाद में हम जब डिश में निकालेंगे तो ऊपर से डालेंगे गुड़ वाले चावल के ऊपर ये सारे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड रेसिपी का भी बता दें, क्विक वाली झटपट वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप उसको फटाफट बनाएं। और यहाँ पर ठीक है जी, सेकंड रेसिपी जो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी अचारी बन रही है अरवी। इसको हमने किस तरह से बनाना है, क्या करना है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि अचारी अरवी कैसे बनाते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर हमने गुड़ वाले चावल दम पे रख दिए हैं। जिस तरह से हम बिरयानी दम पे रखते हैं या फिर हम जर्दा दम पे रखते हैं तो उसको खोलते नहीं है कि ताकि उसकी स्टीम ना निकले। तो इसी तरह से मैंने इसको रख दिया आराम से आधा पौना घंटा, ये आराम से दम पे आएंगे जब तक मैं अपनी दूसरी रेसिपीज़ जो है उसको स्टार्ट कर लूँगी। और जब तक वो रेडी हो जाएंगे तो इतने देर में ये शीरे के साथ बड़े अच्छे से पक जाएगी। तो इसका ये होता है कि गुड़ वाले चावल हो या फिर जर्दा हो तो उसको बड़ा ख्याल करना पड़ता है, वरना जब वो शीरे में जाते हैं तो वो और अकड़ जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि शीरा थोड़ा सा पतला रखिएगा, तार वाला ना रखिएगा। और दूसरी बात ये रखिएगा कि चावल ज़रा से नरम रखिएगा। जिस तरह से अमूमन हमारे यहाँ बनते हैं नॉर्मल जो राइस हम खा रहे होते हैं उबले हुए चावल, तो सेम उसी तरह से इसको नरम रखना है, ठीक है। अब इसको कवर करके रख सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। वैसे तो मैंने जो बना गोश्त बनाना है तो ये प्रॉपर तरीके से गला हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब मसाले के साथ पकता है तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो इसलिए मैं अब सेकंड रेसिपी जो है बुनाई गोश्त की तरफ चलती हूँ। इसके लिए क्या चाहिए, हमें बीफ उबला हुआ चाहिए, बीफ का गोश्त आधा किलो, दही चाहिए 250 ग्राम, प्याज 2 अदद चाहिए, हरी मिर्चें 4 अदद चाहिए, आधा किलो टमाटर। इसके साथ 1 कप के जितना हम लेंगे यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल, हरा धनिया आधी गड्डी, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, पिसा नारियल 1 खाने का चम्मच है, और पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच है। और इसके साथ हल्दी पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और नींबू का रस तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो पहले हम मसाले को तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति, जो दोनों ही बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। अभी आपके सामने जो मैंने इस्तेमाल किया था शाहताज बनास्पति, जो मैंने मीठे के लिए इस्तेमाल किया था, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर अब हम डालेंगे प्याज को। प्याज को हमने करना है ब्राउन। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। प्याज को अच्छी तरह से कलर देंगे, ब्राउन करेंगे, इसलिए कि हम इसमें दही भी डाल रहे हैं और टमाटर भी डाल रहे हैं। तो इसका मसाला जो है बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा बनाएंगे। तो ये प्याज निकाल लेते हैं।
थोड़ा बरसात का जब मौसम होता है ना तो उसमें थोड़ी प्याज जो होती है, हालांकि ऊपर से बड़ी अच्छी नज़र आती है, लेकिन अंदर से क्या होता है कि वो थोड़ी सी कच्ची वो गल जाती है। तो उस चीज़ का अगर आप ख्याल कीजिएगा। मैं तो ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि भाई छोटी प्याज ली जाए, लेकिन ये कल उसने मुझे बड़ी दे दी, ठीक है। तो ज़्यादातर छोटी प्याज लें, वो ज़्यादा सही रहती है। अच्छा, प्याज को हमने अच्छी तरह से कलर देना है और उसके बाद बाकी के सारे मसाले, टमाटर डाल के, गोश्त डाल के इसको कवर करके रख देंगे। तो 15-20 मिनट तक जब गोश्त मसाले के साथ पकेगा तब भी बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। तो ये डाल देते हैं हम प्याज। अच्छा, ये भुना गोश्त है, रोटी के साथ ही आप खाएंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस भुने गोश्त के अंदर अगर थोड़ा सा आप बिरयानी मसाले का एक पैकेट डाल देंगे तो आप बिरयानी भी बना सकते हैं इसी गोश्त के साथ, इसी इंग्रेडिएंट्स, इसी सब मेथड के साथ। सिर्फ एक पैकेट बिरयानी मसाला डाल दें, या फिर बिरयानी के जैसे बादियान के फूल वगैरह ये आप डालते हैं, वो डाल दीजिएगा, मिक्स गरम मसाला, आलू बुखारे, तो आप इससे बड़े मज़े की बिरयानी भी बना सकते हैं। तो मैं इसलिए बता देती हूँ कि ताकि ये होता है कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ का होता है ना कि भाई हम एक रेसिपी को किस तरह से दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब प्याज को करना है हमने अच्छी तरह से ब्राउन। प्याज हमारा खूब अच्छा सा कलर आ जाएगा। यहाँ पर मुझे चाहिए टमाटर, तकरीबन आधा किलो के जितने टमाटर, ठीक है। टमाटरों को कट कर लेते हैं टुकड़ों में, और मैं इसको ब्लेंडर में नहीं डालूँगी, बस वैसे ही कटिंग करके इसमें डाल दूँगी और बड़ा अच्छा सा ये भुन जाएगा तो सारा मसाला जो है साबुत जो है वो गल जाएगा। अगर मुझे इसको शोरवा बनाना होगा तो मैं इसको क्या करूँगी, सब चीज़ों को ग्राइंड करके डालूँगी। तो जब हम भुना हुआ गोश्त बना रहे थे, भुना हुआ कोई भी सालन बनाते हैं, तो उसमें हमें ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, हम वैसे इसको बारीक बारीक काट के डाल देते हैं। तो जब बुनाई कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये गल ही जाता है। चलो, अच्छा जी, इस तरह से तकरीबन आधा किलो के जितने टमाटर, और दही भी डलेगा तो बड़ा ज़बरदस्त इसका जो है मसाला जो है तैयार हो जाएगा। प्याज को खूब अच्छी तरह से आपने कलर देना अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त भुना मसाले वाला हो, ठीक है जी। अच्छा जी, रियाना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रियाना। इनाया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, इनाया बोल रही हूँ। इनाया जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं आप। बहुत शुक्रिया। आप बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी? जी, फरमाइश तो आप लोग सभी पूरी कर देते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने आज क्या बनाया? आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे फ्राइडे वाले दिन ज़्यादातर नमाज के बाद ही जाते हैं। क्या आपके घर में क्या बनाया खाना? मैं अभी तो चिकन कढ़ाई बनाई मैंने। अच्छा, चिकन कढ़ाई, चलें। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, बस अभी तैयारी है खाने की। अच्छा, खाने की तैयारी है, चले वेरी गुड, अच्छी बात है। चिकन और कढ़ाई। दूसरे ये कि आज आपके पास मुझे सवाल है। सवाल अभी हमने कोई वो नहीं किया, सवाल है आज का? अच्छा चले जी, आज सवाल भी हम आपसे कर ही लेते हैं, ज़ाहिर की तरफ। अच्छा, गुड़ जो है ना, गुड़ का आप आज गुड़ के बारे में हमें बता दें। अच्छा, गुड़ के फ़वाइद बताएं। एक तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये है कि ये गैस को भी ख़त्म करता है, और जैसे आप अगर सुबह निहार में गुड़ का इस्तेमाल करें ना तो ये रेशा वगैरह भी नहीं बनता, लेकिन साथ में एक गर्म पानी ज़रूर इस्तेमाल करें, और ये वेट भी कम करता है। ठीक है। और ख़ासतौर पे शुगर के पेशेंट्स अगर गुड़ का इस्तेमाल करें ना तो उनको नुकसान भी नहीं देता ये। और उसके अलावा जो है ना, जैसे अगर इसका वो बना के पिया जाए ना, शीरा सा जैसे पका के शरबत, तो जी शरबत से तो ये वेट बहुत तेजी से कम करता है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा बता दिया आपने। हर किसी को यही होता है, मीठा खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, तो गुड़ कम करता है। लेकिन गुड़ से तो ये होता है, गुड़ वेट कम करता है। अगर आप गुड़ ज्यादा इस्तेमाल करें ना, वैसे भी आते जाते एक थोड़ा सा गुड़ खा लें तो इससे वेट बहुत जल्दी से कम हो जाता है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो खा लेती हूँ, पड़ा होता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गुड़। हाँ मुझे भी बहुत पसंद है, मैं तो वैसे भी खाती रहती हूँ ताकि वेट ज़्यादा ना बढ़े। हाँ नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है। चले, बहुत शुक्रिया इतनी सारी चीज़ों आई होप कि आज मैं विन करूँ, मुझे अच्छा लगा। बस लकी बात है, हम वैसे आपका नाम लकी ड्रॉ में डाल देंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। चले जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ बाकी के जो इंग्रेडिएंट। जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, ये मेरे पास है साबुत धनिया, ठीक है, एक बॉल में डाल लेते हैं ताकि हम बार बार यहाँ से वहाँ ना हो। ये देख लीजिएगा साबुत धनिया, साबुत धनिया के साथ पिसा हुआ धनिया, इसके बाद ज़ीरा, ज़ीरे के साथ कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्च, ये भी पिसी हुई कुटी हुई दोनों ले सकते हैं, हल्दी पाउडर,
हल्दी का ज़रूर इस्तेमाल करें। हल्दी जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, एंटीसेप्टिक भी है और उसके अलावा आपके खाने को हज़म भी करती है। होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हल्दी, लेकिन हल्दी के बहुत फ़ायदे होते हैं, हल्दी का ज़रूर इस्तेमाल करा करें खाने में। अच्छा जी, इसके बाद इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला, ठीक है। साथ में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये पूरा मसाला मैंने एक बॉल के अंदर डाल दिया। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास नींबू का रस। तो नींबू का रस जो है मैं दही में डाल देती हूँ, ये मैं बाद में डालूँगी, अभी नींबू का रस यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब ये जो मसाला है ये जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा प्याज को मैं और कलर दूँगी, टमाटर डालूँगी, फिर हम गोश्त भी डालेंगे। पहले ये थोड़ा सा हो जाएगा, कलर इसका आ जाएगा ब्राउन सा, अच्छा सा प्यारा खूबसूरत वाला रंग। और इसके बाद ये मसाला और टमाटर डाल के फिर हम गोश्त डाल देंगे। गोश्त को इसके साथ डाल के पानी के साथ जो इसकी यखनी है, यखनी के साथ डाल के चढ़ा दूँगी, ताकि थोड़ा गोश्त जो है मसाले के साथ बहुत अच्छे से पके। फिर आखिर में इसकी भुनाई अच्छी तरह से कर लेंगे। तो दही भी इसी के अंदर जाएगा, हम दोनों चीज़ें डालें, दही भी डाल दें और साथ में ये भी डालें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, सिर्फ क्या करेंगे, ये मसाला डाल के, ये बल्कि मैं डाल देती हूँ आपके सामने। और इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर गोश्त। ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो जब तक इसकी होगी बहुत अच्छे से बुनाई, और फिर आपको आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। आपने करना है मैसेजेस करने हैं 8881 पर, आज के सवाल का जवाब देना है। सवाल हमारा बहुत आसान सा है। सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि गुड़ के क्या फ़ायदा है। हीरो करें SMS और विन करें यहाँ पर NH की तरफ से गिफ्ट। और जब तक मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि ये देख लीजिएगा, मैंने आपके सामने जो पहले प्याज ब्राउन किया उसके अंदर सारे मसाले डाल दिए, ठीक है। मसाले थोड़े से खुशबू आने लगी तो मैंने पहले गोश्त डाल दिया। गोश्त के बाद मैंने इसको थोड़ा भुना प्याज के साथ, फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दी, तकरीबन आधा किलो टमाटर है, ड्राई भुना गोश्त है इसलिए। अच्छा, ये मैंने आपके सामने 1 कप दही और नींबू का रस है, ये दोनों एक साथ डालती हूँ, ठीक है। यहाँ पर यखनी जो है पड़ी हुई है, यखनी मैंने अभी नहीं डाली है, यखनी मैं अभी इसमें डाल दूँगी, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा भुनाई करनी है, फिर थोड़ा पानी डाल, ये यखनी डाल के मैं इसको ढक दूँगी। फिर जब यखनी का भी पानी ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हस्बे ज़रूरत जितना आपको ग्रेवी शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप इसमें डाल दीजिएगा। ये है यखनी जो इसी गोश्त की निकली हुई थी, यखनी में डाल देती हूँ। ये हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, ज़ाहिर है इसी का ही सारा टेस्ट होता है, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसको ढक के रख देती हूँ, आराम से एक साइड पे पकता रहेगा जब तक ये ड्राई भी होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह डालेंगे। तो अभी थोड़ा सा कलर भी इसका लाइट सा आ रहा है जब ये, और दूसरी बात इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली है, लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला। तो ये खूब भुना हुआ ड्राई सा ही होगा, ये इसको कवर कर देंगे, ठीक है। अब इसको भी हमने रख दिया। यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी, जो हमने यहाँ पर आपके सामने बनाई थी, गुड़ वाले चावल, वो दम पे रखे हुए। थोड़ा सा यहाँ से स्टीम निकल रही थी तो मैंने इसको स्टीम के लिए ऊपर टिश्यू को गीला करके रख दिया। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। अरे भाई, ये बार बार बंद क्यों हो जाता है, फिर बंद हो गया ये इसका। बस इसको हम दम पे रखेंगे तो इसलिए थोड़ी देर बाद तो ये बंद ही हो गया था। अच्छा जी, अब इसकी हम थर्ड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत मज़ेदार सी अचारी अरवियाँ बन रही हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं अभी आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको भी स्टार्ट कर लेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं यहाँ पर पेपर ले लेती हूँ, और इसके बाद चलें यहाँ से साफ़ करते हैं। थोड़ा ये मैंने अरवी को कटिंग किया था, तो जिसकी वजह से थोड़ा ये गीला सा हो गया, इसको मैं कम करूँ। चलेगी बस। अच्छा, अरवी की जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, अचारी अरवी के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले आधा किलो अरवी, आधा कप यहाँ पर मेरे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल। इसके बाद प्याज 2 अदद कटिंग किए हुए, आधा किलो टमाटर, कड़ी पत्ते 6 अदद, राई 1 चाय का चम्मच, कलौंजी आधी चाय का चम्मच, सौंफ आधी चाय का चम्मच, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, मक्खन या फिर आप यहाँ पर हमारे पास शाहताज बनास्पति है वो भी हम डाल सकते हैं, और हरा धनिया, हरी मिर्चें गार्निशिंग। सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पर अरवी को फ्राई करना है और फ्राई करके निकाल लेना है, ठीक है। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर रखूँगी और इसके अंदर मैं डालूँगी, यहाँ पर मेरे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। फ्राई करने से एक तो इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आ जाएगा,
दूसरा ये होगा कि अरवी को अक्सर लोग कहते हैं कि वो खारिश हाथों में कर रही होती है, खाते वक्त मुँह पे भी हो रहा था, ये भी नहीं होगा और जायका बहुत मज़े का इसका आता है। तो मेरे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये इसमें डाल देती हूँ तकरीबन 1 कप के इतना, और इसको फ्राई करके निकालेंगे। सही है, चलो जी इसको यहाँ रखते हैं ताकि गर्म ना हो जाए इसका हैंडल। और यहाँ पर ये भी दम पे आ रहा है, तो यहाँ पर जा रहा है अरवियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब तक ये यहाँ पर फ्राई हो रही है, इसको फ्राई करके निकालूंगी। थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि ऑयल के अंदर मिक्स हो जाए। मैंने इसको धोकर नमक लगा के रख लिया था, ठीक है। अच्छा जी, मिसेस शाहिद से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रिदा? अल्लाह का करम, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। बहुत दिन बाद मेरी कॉल लगी है, मिलाती हूँ। बस इत्तेफाक है कि आज मैंने कहा आज तो हराम में मिलानी है। अच्छा। क्योंकि आप अरबी का सालन बना रही हो, मैंने भी आज अरबी गोश्त बनाया है चावल के साथ। चावल के साथ अरबी गोश्त? जी जी। अच्छा। मेरे खाते हैं बच्चे ना, ये लोग शौक से। अच्छा। हाँ, मेरे मरहूम मियाँ भी खाते थे शौक से, तो वो बच्चों में भी याद आते, तो ये लोग मतलब राइस के साथ लेते हैं। अच्छा, वैसे अरवी जो लेस वाला सालन होता है ना, वो कभी चावल के साथ नहीं खाया जाता? नहीं नहीं, मेरे में लेती हूँ मैं, वैसे नहीं बड़ा उससे बनाती हूँ मैं। चले आप दूंगी आपको रेसिपी अपनी। अच्छा चले, सही है। चले, अच्छा जी, मुझे आप बताइएगा मैं किस तरह आपको भेजूँ। आप तो मैं चले, आप नंबर दे दीजिएगा, यहाँ पर नंबर आपका होगा तो मैं आपसे फ़ोन पे पता कर लूँगी। चले, अच्छा आप है ना देखिएगा, उसमें लेस नहीं आता है। और अरवी और भिंडी में तो थोड़ा सा होता ही है। हाँ, क्योंकि दो सब्जी ऐसी हैं कि इसमें लेस होता है, वही हमारे फायदेमंद है। नहीं, वो मतलब राइस के साथ ना, जैसे निहारी नहीं खाई जाती, पाए नहीं खाए जाते, अरवी नहीं खाई जाती, नहीं, आप बनाइएगा, देखिएगा। बहुत अच्छा लगता है अच्छा राइस के साथ। अच्छा चलें, ठीक है। चलें, मुझे बताएं आप फरमाइश क्या करेंगे? और गुड़ का आप बोल रही हैं, आज सवाल किया आपने। तो अभी कॉलर कही थी ना शुगर, तो मैं भी शुगर पेशेंट हूँ। शुगर वालों को भी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा गुड़ लें, मगर बहुत ज्यादा कसरत से नहीं। अच्छा। तो इसके फायदे तो बहुत हैं। एक तो ये कि में अगर थोड़ा सा हम लें, जैसे जेंट्स लोग ज्यादा बाहर धुआं और बाहर होते हैं, तो इनको ना थोड़ा सा खाने के साथ है ना गुड़ देना चाहिए ताकि लंग्स जो है होंगे। तो आप हमें भी खाना चाहिए दोपहर को खाने के बाद थोड़ा सा। ये तो सुन्नत रसूल भी है कि थोड़ा सा ना मीठा लेना, तो आप गुड़ ले लें उसकी जगह, तो खाना भी हजम करता है। और दूसरा, मूली वगैरह खाएं तो मूली के पर हमारी नानी कहती थी कि खाना हजम करती है मूली, और मूली को हजम करता है गुड़। तो थोड़ा सा गुड़ उसमें भी खाए ना, मूली वगैरह खाने के बाद, तो स्मेल भी नहीं आती और वो हजम भी करता है। तो और ये कि ना, जैसे बच्चियों खवातीन में प्रॉब्लम होती है, तो हमारे वो बनाते हैं गुड़ अजवाइन और सौंठ का ना लिक्विड सा मतलब बनाते हैं, शरबत टाइप का। ठीक है। तो जरा से जो कोई प्रॉब्लम हो तो जरा नीम गर्म पिलाया जाता है, वरना वो ठंडा भी पी सकते हैं। अच्छा, तो बहुत फायदेमंद, और वेट लूज के लिए भी, मतलब जो वर्म वगैरह खवातीन को प्रॉब्लम होती है, तो बहुत फायदेमंद है उसके लिए सौंठ, अजवाइन और गुड़। चलिए, बहुत शुक्रिया, इतना सारा आपने बताया, गुड़ के इतने सारे फ़ायदे बताए। अब देखते हैं कौन खुश नसीब होगा जो विन करेगा। यहाँ पर है एनेक्स का गिफ्ट हमारे पास, बड़ा ज़बरदस्त हैंड मीट मिक्सर है जो कीमे को पीस लेता है। मैं तो कुछ टमाटर भी डाल देती हूँ, कभी कभी कुछ हरी मिर्चें भी डालती हूँ, काफ़ी चीज़ें इसमें पिसी जाती है। ठीक है, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हमारी अरवियाँ जो है फ्राई हो रही हैं, ये देख लीजिएगा, मैंने इसको कवर करके रख लिया। थोड़ा सा इसको करते हैं हम तेज़, और ताकि ये फ्राई हो। यहाँ पर जो हमारा भुना गोश्त है, इसको भी ढक के रखा हुआ है, इसका पानी भी ड्राई होगा, और साथ में ये जो टमाटर वगैरह हैं ये भी सारे गल जाएंगे, बस इसका तेज़ आग पर भुनाई होगी। और यहाँ पर जो रखे हुए हैं हमने, पहले फर्स्ट रेसिपी है जिसका मैंने कहा था कम से कम पौना घंटा चाहिए इसको दम बनने के लिए, तो चावल भी रखे हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब चल देंगे अपनी रेसिपी की तरफ, जो अचारी अरवियाँ बना रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा, मैंने टमाटर काट लिए तकरीबन आधा किलो, इसके 2-3 हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा आधी चाय का चम्मच नमक, इसलिए कि मैंने अरवी पे भी नमक लगाया था, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। इसके बाद ये मेरे पास है मेथी दाना, 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा। साथ में आपने इसमें सौंफ 1 चाय का चम्मच ले लेना है। इसके बाद आपने इसमें ले लेनी है कलौंजी थोड़ी कम क्वांटिटी में डालेंगे। अच्छा, साथ में आपने लेना है राई के दाने, ये थोड़ा खटास भी करेंगे और टेस्ट अच्छा आएगा। इसके साथ इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, सही है। हल्दी के साथ यहाँ पर है मेरे पास कड़ी पत्ते, ये इसी में डाल देते हैं, आपने कड़ी पत्ते डाल देने हैं। और ये लहसुन है, लहसुन को मैं थोड़ा सा बारीक चॉप करके डालूँगी।
प्याज कटिंग करके रखा है। जब अरवी निकालेंगे तो पहले हम प्याज डालेंगे, ठीक है। अरवी को मैंने कवर करने का मेरा ये मकसद था, एक तो वो गल भी जाए, दूसरा वो फ्राई भी हो जाए। तो बस ये सारे मसाले जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भुनाई कर लेंगे। बस सिंपल सी रेसिपी है, कोई इतनी ज़्यादा वो तो है ही नहीं है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। थोड़ा सा लहसुन को चॉप करके डाल देते हैं, इसका अच्छा फ्लेवर आता है। आप पेस्ट भी ले सकते हैं, पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, सिर्फ मैंने 2 हरी मिर्चें डाली, ज़्यादा हरी मिर्चें डाली, सिर्फ 2 डाली हैं। तो जब ये उसके साथ भुनेगा मसाला, फिर आखिर में आप हरी मिर्चें, हरा धनिया, लेमन, अदरक वगैरह डालना चाहे तो वो ऊपर से डाल सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, बस ये चीज़ें हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर नमक रख लेते हैं, बाद में भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैसी अरवी फ्राई होकर निकलेंगी, सिर्फ इसमें प्याज डालूंगी, मसाले कोई नहीं डालूंगी। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा आपको प्रॉपर तरीके से रिकैप करके बताऊंगी। और आपने क्या करना है, 888 पर मैसेज करने, आज के सवाल का जवाब देना और गुड़ के आपने फ़ायदे बताने। और इसके साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी अरवियाँ जो हैं फ्राई भी होगी और गल भी गई, मैंने चेक किया वो गल भी गई। अब ये बचा हुआ जो शाताज कुकिंग ऑयल है, इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, ठीक है। प्याज को करना है थोड़ा सा फ्राई। और ये देखिए, मैंने निकाल के देखी थी, बड़ी सॉफ्ट सी गल चुकी है अरवी जो है, बड़े अच्छे से गल चुकी है। और इससे ये होगा कि इसका टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। अगर इसी रेसिपी को आप आलू में भी बना सकते हैं, आलू के पीसीस को आप फ्राई करके निकालेंगे, देख लीजिएगा बड़े अच्छी से गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम प्याज को अच्छी तरह से कलर देंगे। और ये आपके सामने मैंने क्या किया था, टमाटर और इसके साथ राई, कलौंजी, सौंफ, साथ में मेथी दाना, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, लहसुन, कड़ी पत्ते, ये सारी चीज़ें इसमें डाल के रख दी। बस हल्का सा प्याज जो है हमारा थोड़ा सा लाइट से कलर का ब्राउन होगा, उसके अंदर मसाले डालेंगे, दोबारा से अरवी डालेंगे, ठीक है जी। और शाइस्ता से बात कर लेते हैं जब तक कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं रिदा? ठीक ठाक, अल्लाह का करम, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो जुम्मा। और आपका प्रोग्राम देख रहे थे, बड़े ज़बरदस्त खाने बनाती हैं, बहुत आराम से, बंदा आराम से समझ लेता है ना। अच्छा, मतलब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। चलिए, बहुत सबसे अच्छी चीज़ यही वाली होती है ना कि मतलब आप कोई चीज़ खाने हो या जो भी कोई काम हो, ऐसा कि दूसरे आराम से समझ सकें। सही बात आप है। वाकई में जो है ना इसी तरह से बनाती हैं कि आराम से हर चीज़ समझ में आ जाती है ना। हाँ। और फिर बनती भी बहुत अच्छी है रेसिपीज आप। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? आज का सवाल है, सवाल ये है कि गुड़ के बारे में हमने पूछा था कि गुड़ के बारे में फ़ायदे उसके क्या है? जी, गुड़ का ये कि वैसे गुड़ रेगुलर ही खाना चाहिए। अच्छा, इससे फ़ायदे ये कि ये जो है एक तो हाजमे को बहुत अच्छा रखता है ठीक है। गुड़ ना जी। और हमारे यहाँ तो जैसे ये ना हमारी अम्मी वगैरह तो जैसे थोड़ा सा गुड़ और ये जो होती है ना, ये क्या चीज़ होते हैं, थोड़ा सा पुदीना। अच्छा। और ये जो लाल साबुत मिर्ची होती है ना, हाँ। इनको बॉईल करके इनका पानी बना के जो है ना हाजमे के लिए, अच्छा, गोल मिर्ची भी डाल देते हैं? बहुत बेस्ट होता है। और इसके अलावा ये जो हमारे अंदर बलगम जी। अच्छा, आपने क्या कहा, गोल मिर्ची भी डालते हैं? पुदीना जो मिर्ची होती है ना ये। ओके, अच्छा अच्छा, चले, ज़बरदस्त बताया है, लेकिन ट्राई मैं पहले खुद करूँगी, फिर मैं दूसरों को बहुत अच्छा होता है। मतलब हम लोग तो बहुत, जैसे अम्मी वगैरह पिलाती थी, वो थी गोल मिर्चे और गुड़ और जो है ना उसके अंदर जो है ना वो डाल के उसको बॉईल करके थोड़ी सी सौंफ डाल ली, इतना हाजमा उससे अच्छा रहता है। और दूसरे गुड़ खाने से जो है ना ये जो अंदर बलगम और ये जैसे वो रहता है ना, ये सब साफ हो जाता है और हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। और वैसे भी है कि जैसे अब है कि खाने के बाद कोई चीज़ खाना मीठी सुन्नत है, तो गुड़ जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपको नुकसान भी नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी गुड़ का कहते हैं कि जो लोग मार्बल का काम कर रहे थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, पेंट वेंट का कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा है, कहते हैं वो सारा अंदर की सफाई कर देता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बताया, हमने भी नोट कर लिया और बहुत सारे लोगों ने भी नोट किया होगा। यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा इसका मसाला तैयार हो गया, अचारी मसाला, ये देख लीजिएगा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ते और सारा लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अचार का मसाला। बस अब इसको मैं रखूँगी यहाँ पर फ्राई करने के लिए, थोड़ा सा भूनने के लिए। पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें डालूँगी, बस इसको स्लो करके दम पे रखना है। इतनी देर में हरा धनिया
कटिंग कर लेते हैं और जब तक ये मसाले के साथ बड़ी मज़े की अरबी जो है तैयार हो जाएगी। ये जितनी अच्छी शक्ल आपको नज़र आ रही इतनी ही मज़ेदार ये बनती है। ठीक है, चलिए जी, इसके अंदर भी सिर्फ हरा धनिया डलेगा। बाकी यहाँ पर जो भुना गोश्त है ये भी रेडी हो गया, इसको बस भूनती हूँ और इसमें भी हरा धनिया डलेगा। तो ऐसा करते हैं हम जाते हैं ब्रेक की तरफ और यहाँ पर आपको एक दफ़ा दिखा देते हैं कि गुड़ वाले चावल क्या मज़े के बने हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है, ये देखिए। चलिए जी, इसको मिक्स करते हैं और जब तक लेते हैं एक ब्रेक। अचारी अरवी अज्जा अरवी आधा किलो, तेल आधा कप, स्लाइस प्याज 2 अदद, टमाटर आधा किलो, कड़ी पत्ते 6 अदद, राई 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, मक्खन 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: अरवियों को काट कर तेल में फ्राई कर लें, फिर इन्हें निकाल कर एक तरफ रख दें। अब तेल और मक्खन गर्म करके राई, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना और कड़ी पत्ते डालकर फ्राई करें। उसके बाद स्लाइस प्याज शामिल करके सौते कर लें, फिर इसमें पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, लहसुन और नमक डालकर पका लें। अब टमाटर और फ्राइड अरवियाँ शामिल करके भूनें। आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के गर्म गर्म सर्व कर दें। भुना गोश्त अज्जा: उबला बीफ आधा किलो, दही 250 ग्राम, प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, टमाटर आधा किलो, तेल 1 कप, हरा धनिया आधी गट्ठी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: पहले कढ़ाई में 1 कप तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, साबित धनिया, जीरा, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, कुटी लाल मिर्च और नमक डालकर भून लें। अब इसमें उबला बीफ और लंबाई में कटे हुए टमाटर शामिल करके 20 मिनट के लिए दम पर रख दें। टमाटर गल जाएं तो खूब अच्छी तरह भूनें और दही डालकर मज़ीद 5 मिनट तक पकाएं। साथ ही नींबू का रस, हरी मिर्चें, हरा धनिया, काली मिर्च और पिसा गर्म मसाला भी डाल दें। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। गुड़ वाले मीठे चावल अज्जा: उबले सेला चावल आधा किलो, गुड़ 750 ग्राम, पिसा नारियल हस्बे ज़रूरत, पानी 1 कप, घी आधा कप, सब्ज़ इलायची 4 अदद, सौंफ 2 खाने के चमचे, मिक्स ड्राई फ्रूट 1 कप। तरकीब: एक पैन में पानी, गुड़, इलायची, सौंफ और मिक्स ड्राई फ्रूट डाल के शीरा बना लें। फिर घी और उबले सेला चावल डालकर आधे घंटे दम देकर पिसा नारियल डाल के सर्व कर दें। मैं ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार है, बहुत मज़े के गुड़ वाले चावल बने हैं और बड़े आसान तरीके से। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी जब आप गुड़ वाले चावल बनाएंगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर में चावल बच भी जाते हैं, जैसे बॉइल्ड राइस आपके बच गए हैं, ठीक है, अब आप उसको ज़ाहिर है एक दफ़ा खाए दोबारा तो खाएंगे नहीं, तो थोड़ा सा मीठा भी कुछ हो जाना चाहिए। तो फिर आप क्या कीजिएगा, चावल उबले हुए ले लीजिएगा, चाहे आप फ्रेश बनाएं या आपके लेफ्ट ओवर राइस हैं वो ले लीजिएगा। आपने गुड़ डालना है, आधा किलो चावल है तो आप 3 पाव गुड़ ले लीजिएगा। 2 खाने के चम्मच आपने डालना है इसके अंदर सौंफ के, इसके साथ आधा कप आपने घी डालना है, 1 कप पानी डालेगा, 3 से 4 इलायची डालेगा, थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेगा, ठीक है। तमाम चीज़ें आपने डाल देनी है पैन के अंदर। थोड़ा सा शीरा बनेगा, उसके बाद आपने उबले हुए चावल डाल के इसको मिक्स कीजिएगा। पूरा आपने टाइम देख के पौना घंटा या 1 घंटा आपने इसको दम पे देना है और उसके बाद मिक्स कीजिएगा। ऊपर ये नारियल और ये सारी चीज़ें डालिएगा। बहुत मज़े के होते हैं गुड़ वाले चावल, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अरवी बहुत मज़े की बनी है, अचारी अरवी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। अरवियों को मैंने बारीक बारीक काटा, उसको फ्राई करके निकालिया। बचे हुए ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाल दिया, प्याज हल्का सा फ्राई हुआ तो मैंने क्या किया, टमाटर आधा किलो लिए, उसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, राई, कलौंजी, सौंफ, कड़ी पत्ते ये डाल दिए। थोड़ा सा टमाटर को देखा जब सॉफ्ट से हो गए, फ्राई अरवी डाल के मिक्स किया। 5 से 6 मिनट दम पे रखिएगा। ऊपर हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, बहुत मज़ेदार सी ये अरवी जो है तैयार होगी। भुना गोश्त भी बहुत मज़े का, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी कभी आप बीफ बनाएं, मटन बनाएं, आप बॉईल करके रख लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। बस आपने मसाला तैयार किया और उसके बाद आपने गोश्त डाल के उसको दम पे रख दिया। टमाटर भी डाले हैं, दही भी डाला है और उसके बाद वही लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह, अदरक, लहसुन, साबुत धनिया, ज़ीरा, सारे मसाले डालकर एंड में इसकी अच्छी तरह से भुनाई हुई और उसके बाद मैंने इस पर हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, बहुत मज़े का बना। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, मेरे बाद फूड डायरी में बना रही है ज़रनक भोरी दाल चावल पलीदा बन रहा है, पाइनएप्पल का हलवा बन रहा है और बना
बनाना सिनेमन स्मूदी बन रही है, ठीक है जी। और आज की विनर है सुमेरा है मुल्तान से, जिन्होंने विन किया है एनएक्स की तरफ से ये गिफ्ट। तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। ये रेसिपीज़ जो है हमारी आ जाती हैं हमारे पेज तड़का के, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। बस इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।